वो लड़की जो मरने के बाद भी घर लौट आई, सच्ची घटना पर आधारित। ये घटना लगभग 10 साल पुरानी है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी सुनीता की एक ही बेटी थी, पायल। पायल बहुत ही हंसमुख और समझदार लड़की थी। पूरे गांव में उसे सब पसंद करते थे। वो कॉलेज में पढ़ती थी और उसका सपना था कि वो आगे जाके टीचर बने। हर दिन की तरह उस दिन भी पायल सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो दिन इस परिवार की जिंदगी बदल देगा। उस दिन शाम के लगभग 6 बजे तक पायल घर नहीं लौटी। सुनीता ने सोचा कि शायद कॉलेज में कोई काम होगा। लेकिन जब रात के 8 बज गए तब भी पायल का कोई पता नहीं था। रमेश को थोड़ा डर लगने लगा। उन्होंने पायल को कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद आ रहा था। रात के लगभग 9 बजे अचानक गांव के 2 लोग रमेश के घर आए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, रमेश, हमें कुछ कहना है, लेकिन तुम हिम्मत रखना। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन लोगों ने बताया कि हाईवे के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और जिस लड़की की मौत हुई है वो शायद पायल है। ये सुनते ही सुनीता वहीं बेहोश हो गई। रमेश तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। वो सच में पायल ही थी। डॉक्टर ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगले दिन पूरे गांव की मौजूदगी में पायल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में अब सन्नाटा था। सुनीता हर समय रोती रहती थी। रमेश भी चुप रहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर से खुशी हमेशा के लिए चली गई हो। लेकिन असली डरावनी घटना अभी शुरू होने वाली थी। पायल की मौत के लगभग 3 दिन बाद की बात है। उस रात लगभग 2:30 बजे सुनीता की अचानक नींद खुली। उसे लगा जैसे घर के बाहर कोई धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा है। ठक ठक ठक। सुनीता ने सोचा शायद उसे सपना आ रहा है, लेकिन आवाज फिर आई, ठक ठक। सुनीता डरते डरते उठी और रमेश को जगाया। सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रमेश ने कहा, इतनी रात को कौन आएगा, तुम सो जाओ। लेकिन तभी आवाज और तेज हो गई, ठक ठक ठक। अब रमेश भी घबरा गया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? बाहर से बहुत धीमी आवाज आई, पापा, दरवाजा खोलो। ये आवाज सुनते ही रमेश का शरीर कांपने लगा। ये आवाज बिल्कुल पायल जैसी थी। रमेश ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। रमेश ने बाहर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा शायद उनका वहम होगा। लेकिन उसी रात एक और अजीब घटना हुई। सुबह जब सुनीता रसोई में गई तो उसने देखा कि पायल का कमरा खुला हुआ है, जबकि उस कमरे को उन्होंने 3 दिन पहले ही बंद कर दिया था। सुनीता डरते डरते अंदर गई और जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। कमरे में रखी पायल की पुरानी गुड़िया बिस्तर पर रखी हुई थी, लेकिन सुनीता को साफ याद था कि वो गुड़िया उसने अलमारी में रख दी थी। उस रात फिर से वही हुआ। करीब 3 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज और साफ थी, मम्मी, दरवाजा खोलो। सुनीता रोने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये आवाज उसकी बेटी की है, लेकिन पायल तो मर चुकी थी। अगले दिन रमेश ने ये बात गांव के पंडित को बताई। पंडित ने कहा, कभी कभी जिन लोगों की मौत अचानक होती है उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये सुनकर रमेश और डर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रमेश अचानक पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही वो किचन की तरफ गया, उसे लगा कि पायल के कमरे में कोई बैठा है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। रमेश धीरे धीरे अंदर गया और फिर जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और उसने वही कपड़े पहने थे जो पायल ने एक्सीडेंट वाले दिन पहने थे। रमेश की सांस रुक गई। वो धीरे धीरे बोला, पायल। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया और वो सच में पायल ही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें अजीब लग रही थीं। पायल धीरे से बोली, पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनते ही रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और जब लाइट वापस आई तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वो किसी तांत्रिक को बुलाएगा। तांत्रिक रात को घर आया।
उसने पूरे घर में कुछ मंत्र पढ़े और फिर अचानक उसने कहा, तुम्हारी बेटी की आत्मा यही है। सुनीता रोने लगी। तांत्रिक ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद अचानक घर का दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। हवा तेज चलने लगी और तभी एक लड़की की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, मुझे यहां से मत भेजो। सुनीता चिल्लाने लगी, पायल बेटा, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। लेकिन तांत्रिक ने कहा, अगर इसकी आत्मा को अभी मुक्त नहीं किया तो ये हमेशा यहीं भटकती रहेगी। फिर उसने कुछ और मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। उस रात के बाद पायल की आवाज फिर कभी नहीं सुनी गई। लेकिन रमेश और सुनीता आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के 3 बजे उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मम्मी, पापा, मैं घर आ गई हूं। और यही सोचकर आज भी उस घर के लोग डर जाते हैं।